बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूँगी आप सब खैरियत से होंगे। और आज ईद के मौके पर हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी तवा कलेजी। बहुत ही मज़ेदार हल्की फुल्की बनती है। आप इस तरीके से बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। तो आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है। आपने फुल देखनी है और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कलेजी ली है और सबसे पहले मैंने इसके यहाँ पर लंबे पीसेस कर लिए हैं ताकि हम इसके छोटे छोटे पीसेस आसानी से कर लें। तो यहाँ पर मेरे पास मटन कलेजी है, आप बीफ की भी कलेजी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो 750 ग्राम यहाँ पे मैंने कलेजी ली है और इसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। एक बाउल के अंदर डाल दिया है और अब हम इसके अंदर मसाला जात ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 4 से 5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने दही की ऐड की है। दही ऐड करने से ये बहुत मज़ेदार बनेगी। और अब हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक कुटा हुआ ऐड करेंगे। तो अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। अगर आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो 30 मिनट इसे रख दें। इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मसाले जज्ब हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक तवा लिया है, उसके अंदर हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का ऐड किया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड किया है। 2 मिनट हम इसको भून लेंगे। साबुत ज़ीरा ऐड करने से बहुत प्यारी खुशबू आएगी। और 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसके अंदर मैरिनेट की हुई कलेजी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसको 30 मिनट बाद ऐड किया है ताकि इसके अंदर जो मसाले हैं हमारे अच्छे तरीके से जज्ब हो जाएं। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर इसको 5 से 7 मिनट के लिए भून लेना है। जब ये अपना कलर चेंज कर देगी तो हम इसको स्टीम दे देंगे। तो यहाँ पर 4 मिनट मैंने इसको भून लिया है। अभी मैंने इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको स्टीम दे देंगे ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। तो यहाँ पर 20 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है और चेक कर लिया था कि कलेजी अच्छे तरीके से पक चुकी है या नहीं। तो तकरीबन हमारी कलेजी गल चुकी है। अब हम इसको अच्छे तरीके से 15 से 20 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि मसालों की कच्ची स्मेल ना रहे। तो थोड़ा थोड़ा पानी अब आप ऐड करके इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भून लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। तो यहाँ पर 15 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। बहुत अच्छे तरीके से हम मसाला भूनेंगे क्योंकि हमें कलेजी बिल्कुल खुश्क चाहिए। तो अब हम इसके अंदर एक लेमन ऐड करेंगे मज़ीद मज़ेदार करने के लिए। तो आज की हमारी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। देख लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल मैंने मसाला अच्छे तरीके से इसका भून लिया है। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अब हम गार्निश करेंगे धनिए के साथ। और यहाँ पे कुछ मैंने प्याज ले लिए थे और साथ एक लेमन, 3 हरी मिर्चें। तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी तवा कलेजी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिए। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।